हेलो स्टूडेंट्स, आप प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने परावर्तन के विषय में ही डिस्कस किया है, परावर्तन का ही टॉपिक पढ़ा है। उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिम मतलब वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, न्यूमेरिकल करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं वो पता होनी चाहिए। दूसरी, यहाँ चिन्ह का बहुत महत्व है। आपको चिन्ह प्रपाटियाँ पढ़ाई गई थी, तो उस टॉपिक का यहाँ पर बहुत महत्व है। उसमें ये हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर आपको दिया गया है पहला 7 सेंटीमीटर साइज़ का कोई बिंब, यानी कि वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई O से या H से डिनोट करते हैं। H = 7 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो F = -18 सेंटीमीटर। दूसरी बात, अब यहाँ पर अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई। तो वस्तु जो होती है हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, यानी कि हमेशा की हमेशा ऋणात्मक होती है। तो U = -27 सेंटीमीटर। अब आपको क्या पूछा गया है? प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति, और दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी। तो पहले हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की दूरी। दूसरा, प्रतिबिंब का साइज H' या I, और प्रकृति कैसा है? वास्तविक है, आभासी है। तो वास्तविक कब होता है? जब उल्टा प्राप्त हो, यानी कि माइनस में आए तो आपका वास्तविक है, और सीधा प्राप्त हो तो प्लस में आएगा, अर्थात आपका आभासी होगा। तो वो तो बात की बात है। सबसे पहले अब जो हमें दिया था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और जो ज्ञात करना है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या करना है? देखिए, हमें F पता है, U पता है, तो पहले V पता करना है। तो इसके लिए दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या है? 1/F = 1/V + 1/U। अब हमें फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/V = इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/V + 1/U = 1/F। अब क्या करें? हमें ये चाहिए, तो इसको पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा भाई? 1/V = 1/F और -1/U, जो कि यहाँ लिखा है। अब क्या करना है? आपको वैल्यू रखना है। देखिए भाई, क्या वैल्यू रखेंगे? तो F की वैल्यू देखिए -18 है, U की वैल्यू -27 है, यही रखना है। तो 1/V तो उतार लिया हमने, = 1/F की वैल्यू कितनी है? -18, फिर -1/27। फिर आगे देखिए भाई, इतना तो हो गया आपका। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये माइनस तो रहा ही, यहाँ देखिए माइनस, और ये माइनस क्या हो गया? प्लस। अब ये क्या आ गया भाई? माइनस का 1/18 और 1/27।
अब बेटा क्या करेंगे, देखिए 18 यहाँ पर 18 है, यहाँ 27 है, तो हम क्या करते हैं, लासा निकालते हैं। क्या करते हैं, लासा। कैसे निकालेंगे भाई, 18 और 27, अब इनके फैक्टर करो तो 2 से करेंगे, 2 9 18 और यहाँ 2 से कटेगा नहीं, 27। फिर 3 से, 3 तिहाई 9, 3 9 27, फिर 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, और फिर एक बार 3 आ जाएगा, तो आपका 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इतना आया। अब इनको गुणा कर लो, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18 और 18 तिया 54, तो 54 हो गया आपका। लासा कितना आया, 54। तो नीचे 1/b तो उतार लिया, इक्वल्स टू लाइन खींचा और नीचे 54 लिख लिया। अब सोचना नहीं, फिर माइनस, अब 18 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, जितना आएगा ऊपर गुणा कर देंगे। 18 तिया 54, 3 आया, 3 एकम 3, 3 लिख लिया। फिर प्लस था, प्लस उतार लिया। 27 से करेंगे, तो 27 का अगर नहीं आता तो काट पीट लेंगे। 27 दूना 54, 2 आया, 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। अब देखिए -3 और +2 घट जाएगा, कितना आएगा, -1, तो -1/54। तो अब कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो इसका गुणा इससे 54, 1 का गुणा करेंगे 1 का 54 से और v का 1 से, तो v इक्वल्स टू -54। तो v की वैल्यू आपकी आ गई -54। माइनस आ रहा है तो क्लियर है कि कैसा बनेगा, बाईं ओर बनेगा, और बाईं ओर बनेगा तो हमारी प्रकृति जो है वास्तविक ही होगी बस प्रतिबिंब की। फिलहाल साइज देख लेते हैं। अब प्रतिबिंब कैसा बना आपका भाई, दर्पण के सामने और इतनी दूरी पर कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, प्रकृति हो गई। अब साइज, तो ये फार्मूला आपने पढ़ा था, m इक्वल्स टू h-h - b/u। नहीं याद हो तो याद कर लीजिए। तो इतना फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे इधर वाला, क्योंकि m की बात है ही नहीं, इतनी बात। तो v पता है, u पता है, h भी पता है, वैल्यू रख लेंगे आप लोग। तो ये h-h की वैल्यू यहाँ पे 2 बार इक्वल नहीं लेंगे, 1 बार ही लेंगे। h-5, फिर माइनस और माइनस का 54 माइनस, तो ये माइनस तो कैंसिल हो गया, 27 दूना 54, माइनस का 2 आया। यहाँ पर h की वैल्यू 7 है, गलती से मिस प्रिंटिंग हो गई, तो ये 7 है, और इधर 7 से इसका गुणा होगा, 7 दूना 14, कितना आ गया, h-, यहाँ पे भी दिस इम्प्लाइज दैट h- इक्वल्स टू -14 सेंटीमीटर। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, अतः प्रतिबिंब आवर्धित बिंब से बड़ा होगा। क्या होगा, वस्तु के सापेक्ष बड़ा होगा। तो ये न्यूमेरिकल अच्छे से ध्यान से देखिए, समझिए, नोट कीजिए और उसके बाद होमवर्क सेंड कीजिए।